Hello everyone, my name is Preeti Saini and welcome to our channel after 12th. So students, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्लैट की प्रिपरेशन है वो 11th के साथ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, क्या इसके नुकसान होने वाले हैं, और उसको हम कंक्लूड भी करेंगे लास्ट में ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ सच में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, आपने आईआईटी और नीट वालों को तो देखा होगा ये प्रिपरेशन करते हुए, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप भी करेंगे तो क्या फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला जो फायदा होने वाला है वो है 2 ईयर प्रिपरेशन विंडो। ठीक है, आपको 2 साल मिलने वाले हैं आपके एग्जाम को लिखने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, एक एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज को सीखने में टाइम लगता है। अगर आप टाइम से सोचेंगे तो टाइम से आप अच्छा कर पाएंगे, आप टॉप एनएलयूज में अच्छी रैंक ला पाएंगे। ठीक है, तो 2 साल मिलने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप बहुत अच्छा टाइम मिलेगा तो कंसेप्ट को बहुत अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, अपने आप पे ज्यादा प्रेशर को फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम, आपको पता है कि मेरे पास 2 साल है, तो वाई रश, धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर जो पढ़ो वो इतना अच्छा पढ़ो कि उसको बस केवल रिवीजन ही करना पड़े खाली। इसके अलावा ऐसे नहीं हो कि जब दूसरी बार पढ़ो तो आपको वो कंसेप्ट दिमाग से ही निकल गया हो। सो इन डेप्थ नॉलेज जो होती है वो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्डिंग। ये देखिए, आपके पास सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इसके अलावा जीके हो गया। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि टाइम मांगते हैं। इंग्लिश माना कि आपने पढ़ी है, लेकिन आपने जो इसमें इंग्लिश चाहिए वो है कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करना, उसको आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, उसके की पॉइंट्स भी निकालने हैं, इसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें क्या है, स्पीड मांगती हैं, और स्पीड है वो एक दिन में कभी नहीं आएगी, वो आपको टाइम के साथ में ही आएगी। और अगर ये सब चीजें आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं तो आपके जो कंसेप्ट्स है बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं। दूसरी चीज कि जब आपकी रीडिंग हैबिट और आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होएगी तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस, जब आप उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करेंगे और ये आप जब पेपर्स अपने लिखेंगे तो आपको एक इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस देके जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका फायदा होने वाला है वो है बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। अब वो कैसे होगी, अब देखिए, 11th है प्लस क्लैट है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज है। आपने 10th में अभी तक सिर्फ 10th ही पढ़ा है, बोर्ड को फेस किया है, बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लेके आ गए हैं, लेकिन अब आपको 11th का कोर्स भी करना है, प्लस आपको क्लैट के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो होते हैं आपके पास में 24 आवर्स ही हैं, बस उसको मैनेज करना सीखना है अपन को। तो वो जब अगर आप अर्ली स्टेज में ही करने लग जाएंगे तो वो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी उस चीज की। तो आपको इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज के लिए, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे मैं मैनेज करूं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई सक्सेस रेट। अब ये कैसे इंश्योर होगा, आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, जितने भी हाई प्रोफाइल जो एग्जाम होते हैं जैसे आईआईटी, नीट, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो टॉप रैंक्स आती है ना, टॉप 100 बच्चों की जो रैंक्स आती है उसमें 95% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया था। ठीक है, वो 5% बच्चे वो होते हैं जो मिरेकल वाले होते हैं, बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले, जो कभी कभार हो जाता है, बट हम जो सिनेरियो लेके चलते हैं वो लेते हैं जनरल सिनेरियो। जनरल सिनेरियो में जो 95% टॉप रैंक्स आती है वो उन बच्चों की आती है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया था, और आपको भी उन्हीं में से ही बनना है। ठीक है, सो अगर आप अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, एंड डाउट्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी सक्सेस रेट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, टॉप एनएलयूज में आपका नाम भी आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस स्ट्रेस इन क्लास 12th। अब ये कैसे होगा, अब देखिए, आपने मान लिया हमारे यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं
तो हमारा टारगेट यही होता है कि 11th में अगर बच्चा है तो उसका 80 to 90% कोर्स हम 11th में ही करवा दें, क्योंकि हमें पता है कि 12th आएगी जब बोर्ड आएंगे और बोर्ड के नाम से ही बच्चे को प्रेशर आ जाएगा। तो अगर आप अपनी अर्ली स्टेज में ही अगर ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका क्लैट तो हो चुका है, अब आपको सिर्फ फोकस करना है 12th के एग्जाम पे, ठीक है। सो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप 12th भी अच्छा कर पाएंगे, साथ ही आप क्लैट का एग्जाम में भी बहुत अच्छी रैंक ला पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फायदे तो बहुत सारे हो गए, अब नुकसान भी देख लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। देखिए, अब जितने भी नुकसान है ना, ये इस एग्जाम के कोई नुकसान नहीं है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको नुकसान हुआ, नहीं, ये आपके खुद के हैबिचुअल नुकसान है। अब देखिए, पहला है पॉसिबल ओवरलोड। अब ये नुकसान कैसे हुआ? देखिए, आपने 10th तक पढ़ाई करी है, आपने 10th ही पढ़ी है, अब आप 11th में आए प्लस आपने क्लैट लिया, ठीक है। तो आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार 11th का भी तो स्कूल का भी पढ़ना है, फिर ट्यूशन भी जाना है, फिर क्लैट भी पढ़ना है, तो मेरे से ये सब चीजें मैनेज कैसे होंगी, मेरे से नहीं हो पा रहा है, और आप इसको बर्डन की तरह ले लेंगे अपने दिमाग में। तो ये सब चीजें क्या होंगी आपके साथ स्टार्टिंग में ही होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज के हैबिचुअल होंगे, आप इन चीजों को सीखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये वाला पॉइंट तो कहीं भी नहीं टिकने वाला, ठीक है। ये बहुत ही इजीली आपको आपके दिमाग से हट जाएगा। देन जो सेकंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ मैच्योरिटी। ये जो है ना, वो मेरे को लगता है कि 60% स्टूडेंट के साथ हो सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि पहले से ही बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा एडवोकेट बनना है, मुझे एनएलयू में जाना है, तो मुझे ये सब करना है, और वो उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको ये लगता है कि अभी तो 11th ही तो है, 12th भी बाकी है, फिर उसके बाद में ड्रॉप ले लेंगे और नहीं हुआ तो अपन क्या है 11th में मजे मार लेते हैं। ये होती है लैक ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 11th के टाइम को जब आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आप अपने कोर्स को 70 to 80% आप अपने 11th में ही कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके आप अपने गोल्स को ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ फोकस। ये तो बहुत ही मतलब ये स्टूडेंट्स के साथ में सबसे ज्यादा होने वाली चीज है, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, आजकल तो स्नैपचैट और आ गया, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए हमारी, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो ये क्या है, एक फोकस को हिलाने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा। दूसरा जो फोकस डाइवर्ट करती है कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ गया, मेरे घर में ये फंक्शन आ गया, वो फंक्शन आ गया, और आप अपने कभी क्लासेस मिस कर रहे हैं, कभी स्कूल मिस कर रहे हैं, आपका पाइल अप होता जाता है चीजें। तो ये सब चीजें होती है, वो होती है डाइवर्जन ऑफ फोकस। इससे आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, और ध्यान रखना है कि ये चीज आपके साथ में ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेंजिंग करियर गोल्स। ये उन बच्चों के साथ होने वाला है जिन्होंने गोल अपना खुद का डिसाइड नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने उनका डिसाइड किया है, और जब वो कोचिंग कर रहे होते हैं तब उनको समझ में आता है, अरे यार मुझे तो लॉ करना ही नहीं है, मुझे तो लॉयर बनना ही नहीं है। तो क्या होगा, आपकी 11th और आपका 12th दोनों का दोनों टाइम आपने खराब कर लिया, और जो आप बहुत अच्छा कर सकते थे वो भी आपने नहीं किया है, ठीक है। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है। इससे अब कंक्लूजन निकाल लेते हैं हम। देखिए, क्लैट स्टार्ट कीजिए, 11th के साथ ही कीजिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको लॉ ही करना है। आपको इसके बाद में करियर चेंज नहीं करने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में चले गए या फिर कुछ और कर लिया, नहीं, लॉ करना है तो लॉ ही करना है। दूसरा, आपको लीगल करियर बनाना है अपना, आपको एक गुड कोचिंग आपको सपोर्ट करेगी उस चीज में, ठीक है, और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। 2 सालों के लिए आपको दिमाग में ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे एनएलयू के अंदर टॉप रैंक लानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फायदे होने वाले हैं स्टार्ट करने के। सो अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो कमेंट नीचे कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।